थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल की आइकन प्रेस कर दें। बेल की आइकन आपको ऑल पे प्रेस करना है ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अजंता का पार्ट 2 आप लोग के सामने ले आई हूँ। अजंता का पार्ट 1 में हमने आप लोग को बहुत सारे केव के बारे में बताए थे और पद्मपानी अभिलुप्तेश्वरा के बारे में डिटेल वीडियो के बारे में बात किए थे। कौन सी बुक अजंता पे लिखी गई है उसके बारे में चर्चा किए थे। तो अगर आप वो लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके फर्स्ट पार्ट को देख लें। और ये आपका सेकेंड पार्ट है जिसमें कि जो बचे हुए केव थे, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि अजंता में 30 केव है एंड देयर आर 5 चैत्या एंड रेस्ट केव्स आर बिलोंग फ्रॉम दी विहारा। तो एक दिन में तो कम करवाना इम्पॉसिबल था, तो सेकंड लेके आई हूँ जिसमें हम केव नंबर 16 तक करवा चुके थे, बट थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो आइए केव नंबर 16 देख लेते हैं, जो कि इस गुफा का निर्माण 475 से 500 ईस्वी के मध्य वाकाटका राजा हरिसेन के मंत्री बड़ादेव ने तपोधन तापसों के निवास हेतु दान स्वरूप करवाया था। केव 16 में जो इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले तो ये बता दूँ कि केव 16 जो है आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट केव है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो केव नंबर 16 में हम देख सकते हैं प्रलम्ब पाद मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है, जिसे हम चैत्य मंदिर कहते हैं। तो अगर पूछ दिया जाए कि अजंता की जो चैत्य मंदिर है वह बुद्धम कौन से मुद्रा में है, तो आप लोग का हो जाएगा प्रलम्ब पाद मुद्रा, याद रखिएगा। और 16 नंबर भी जो है आपकी विहार गुफा है, यानी कि लिविंग स्पेस। और इस विहार में बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से संबंधित चित्र, यानी केव 16 में जो है बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से संबंधित चित्र हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं में माया देवी का स्वप्न, धर्मोपदेश, नंद की दीक्षा आदि हैं। बुद्ध उपदेश जो है वो भी आपका गुफा संख्या 16 में भव्य चित्र बुद्ध का उपदेश है। तो बुद्ध का जो उपदेश है वो भी आपका केव नंबर 16 में है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है मरणासन राजकुमारी, जिसे हम इंग्लिश में डाइंग प्रिंसेस कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, NVS के एग्ज़ाम में, KVS के एग्ज़ाम में, और साथ ही साथ UGC नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो हम देख लेते हैं कि मरणासन राजकुमारी जो है वो केव नंबर 16 में है। इंग्लिश में इसे हम डाइंग प्रिंसेस कहते हैं, या फिर हिंदी में हम मरती राजकुमारी भी कहते हैं। मरती राजकुमारी के नाम से विख्यात है। और नंद कुमार का वैराग्य, बुद्ध के सम्मोहन, माया देवी का स्वप्न, सुजाता का खीर, अन्य चित्र भी हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ नंद कुमार का वैराग्य, बुद्ध का सम्मोहन, माया देवी का स्वप्न, सुजाता का खीर यानी कि पायस ऑफ सुजाता, और भी बहुत सारे चित्र हैं, बट ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मरणासन राजकुमारी और प्रलंबा पद मुद्रा है, जो कि चैतन्य मंदिर में है, वो भी याद रखिएगा। फिर है केव नंबर 17, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि क्योंकि 16 नहीं है, किसी एग्ज़ाम में 16 से पूछा गया है, किसी एग्ज़ाम में केव नंबर 17 से पूछा गया, किसी एग्ज़ाम में केव नंबर 1 से पूछा गया, और किसी एग्ज़ाम में केव नंबर 26 से पूछा गया है। तो ये 4-5 केव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर केव से भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो केव नंबर 17 से सबसे पहले तो मैं ये कह दूँगी कि अगर कोई UGC नेट जून वाला दिए थे 2019 में, तो जिससे तो पूरा क्वेश्चंस आया था इमेज को लेके, जिससे आप 10 नंबर उठा सकते थे। 5 क्वेश्चंस आजकल इमेज से देते हैं ना, तो ये केव नंबर 16 से ही पूरी क्वेश्चंस उठाया गया था इमेजेस का 2019 के जून में। तो इसके जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करूँगी। सबसे पहले बताते हैं कि केव नंबर 17 में कौन कौन से चित्र हैं। तो इसका भी निर्माण वाकाटका वंश के राजा हरिसेन ने करवाया था, और इसमें भी जातक कथाओं के चित्र हैं। कौन कौन से जातक कथाएं ये देख लेंगे। छादन जातका है, महाकपि जातका है, सीवी जातका है, साम जातका है, वेशांतरा जातका है, महाहंसा जातका है, सिन्हला अवदान जातका है, श्रावस्ती का चमत्कार है, जिसे हम इंग्लिश में मिराकल ऑफ श्रावस्ती भी कहते हैं। Not only that, there are also lot of katha included in cave number 17, which we will see it later. Firstly, we will talk about that all caves. So in caves number 17, there are a lot of paintings like Chadanta Jataka, like there are a lot of stories, not painting, Mahakapi Jataka. So there are one questions will be put in the NVS exam and DSSB also like that कि उस एग्जाम में ये पूछा गया
कि ये आप हमें बताइए कि वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, जिसमें से एक थे छादन जातका, फिर था महाकपि जातका और था वेशांतर जातका। और महाकपि के साथ वहाँ पे दे दिया गया था एक महाजनक जातका। महाजनक जातका जो कि आपका केव नंबर 2 में है, महाजनक जातका, ना कि केव नंबर 17 में। तो पूछा गया था कि इनमें से कौन सी जो है मतलब अजंता के 17 नंबर गुफा से नहीं बिलोंग करता है। तो आपका ऑब्वियसली महाकपि करता है, वेशांतरा करता है और छादंतका करता है और महाजनक नहीं करता, तो वो आंसर हो जाता। तो इसलिए ये देख के जाना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चंस अगर डीपली भी पूछे तो वी कैन राइट द आंसर। और भी बहुत सारे हैं, बट ये जो मैंने आपको बताई हूँ ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट हैं। बट और भी हैं तो वो भी हम देख लेते हैं ताकि अगर पूछ दिया जाए तो याद रहे। उसमें से और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बताऊंगी, केव नंबर 17 जो कि यूजीसी नेट में पूछा गया था वो मैं बताऊंगी। ओके, तो हस्ती जातक है, मातृपोषक जातक, महीप जातक, मच्छ जातक, महासुतसोम जातक, 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध का आदेश, नीलगिरी प्रकरण, जीवनकूप, मैत्रेय और मानसी बुद्ध, श्रावस्ती का चमत्कार, बुद्ध का संघ को उपदेश देती हुई उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं जो कि छत पर सुंदर आलेखन है। तो उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं जो हैं केव नंबर 17 में, इससे क्वेश्चंस आए थे पूरे, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि वहाँ पे इंदिरा को भी दिखाया गया है, उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं भी दिखाए गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ दिखाया गया है। फिर पूछा गया था कि केव नंबर 17 जो है आपका कौन से ईस्वी का है, ये भी पूछा गया था एक क्वेश्चंस। और जैसे ये रहा आपका पेंटिंग या मिनिएचर, ये रहा आपका वॉल यहाँ पे बना हुआ है, तो पूछा गया था कि ये ऊपर में जो चित्र है ये किसका है, जैसे कि गंधर्व का था, यहाँ पे जो है वो कौन है, तो इंद्र का है, कौन कौन से अटेंडेंस है, ऐसा पूछा गया था। तो इस तरह से 5 क्वेश्चंस पूरे सिर्फ उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं से पूछा गया था, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर है वेशांतर जातका। नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा केव नंबर 17 से तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अजंता के केव नंबर 17 के कौन से, या फिर ये पूछा जा सकता है कि उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं अजंता के कौन से केव नंबर में, तो याद रखना है केव नंबर 17। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि केव नंबर 17 में कौन से पेंटिंग है या फिर मिनिएचर है, और बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे जैसे कि उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं रह सकते हैं, मरणोसन राजकुमारी रह सकते हैं, और भी कुछ ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं, क्योंकि मरणोसंख राजकुमारी केव नंबर 16 में है। फिर है वेशांतर जातक का, ये भी इम्पॉर्टेंट है केव नंबर 17 का, तो सिर्फ वेशांतर याद रखिए। और वेशांतर है क्या, इसको समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक लाइन लिख दी हूँ कि बोधिसत्व राजा भावपूर्ण हस्तमुद्रा धारण किए आसन पर बैठा है। महाहंसा, देख के ही सुन के ही समझ में आ रहा है कि हंस से रिलेटेड होगा, तो 2 हंस को पद्मसर से पकड़ता हुआ, मतलब जो उकेड़िया रहते हैं वो पकड़ रहे थे और हंस भय से आतंकित होते थे, तो महाजन हास का आपका हंस से रिलेटेड है। महाकपि जातका आपका बंदर से यानी कि मंकी से रिलेटेड है। गंगा के किनारे आम वृक्ष पर बंदर रहते थे, इस पर मैं बहुत अच्छे से रिसर्च की थी महाकपि जातका पे, जो कि आपका केव नंबर 17 है। इसकी पूरी स्टोरीज है कि गंगा के किनारे आम के वृक्ष पे बहुत सारे बंदर रहते थे और वो कैसे आम खाते थे, कैसे वो जब आम खा रहे थे तो जब वहाँ से जो गंगा से जब नाव पास कर रहा था तो एक आम गिर जाता है बंदर के हाथ से, और फिर उसके सेना लोग को, यानी कि राजा का जो प्रजा होता है सेना, उनके हाथ लग जाता है। फिर वो लोग पूरा, जब राजा के पास वो आम को ले जाया जाता है तो वो काट के खाते हैं और वो बहुत ही मीठा आम रहता है, और वो लोग फिर पूरा आम के गाछ को काटने खाने इस तरह से आ जाते हैं। मतलब बहुत बड़ी स्टोरी है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दी विच इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो जाके आप महाकपि जातका पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है, बट उस पर हम नहीं जाएंगे। ओके, फिर मृगा जातका है, तो ये हिरन से रिलेटेड है, जिसमें कि हिरन और एक कर्जदार आपके व्यापारी रहते हैं, तो कैसे उन दोनों से बातचीत होती है हिरन और व्यापारी का, मतलब व्यापारी जो बेसिकली सुसाइड करने के लिए जा रहा होता है, आत्महत्या करने के लिए जा रहा होता है, तो हिरन उसे, यानी कि मृगा जो है, मृगा जातका उसे मना करती है। और ये सब बुद्ध का ही रूप है, मृगा, महाकपि, ये सब जो है बुद्ध का ही रूप है किसी न किसी रूप में। फिर हिरन उन्हें मना करती है और मतलब फिर वो राजा के पास चला जाता है इस तरह से। तो यही सब है, लाइक लॉट ऑफ स्टोरीज आर देयर। इसी गुफा के बाहर, मतलब जो मृगा जातका है, उसी गुफा के बाहर बरामदे में बाईं ओर
उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं तथा इंद्र का अंकन है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे विथ इमेज। सुरापन का भी अंकन है और दाईं ओर आकाश में उड़ती हुई अप्सरा चित्रित है। अब हम बात करेंगे केव नंबर 2 में। तो केव नंबर 17 को बहुत अच्छे से, केव नंबर 17, केव नंबर 26 और केव नंबर 1 को अच्छे से पढ़ के जाइए। केव नंबर 16 में सिर्फ मरणासन राजकुमारी भी पढ़ेंगे तो चलेगा, बट केव नंबर 17 में छादंत, महाकपि, सीवी, सामसा भी सभी को अच्छे से पढ़ के जाइए। ओके, केव नंबर 2 तो इसमें जो है 500 से 500 ईस्वी के मध्य निर्मित हुआ है और इस गुफा के प्रमुख चित्रों में महाहंस जातका, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध जन्म, श्रावस्ती का चमत्कार, पूर्णवादन जातक, विदुर पंडित की कथा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूजार्थिनी स्त्रियाँ, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। तो केव नंबर 2 में भी बहुत सारे स्टोरीज हैं, बट उसमें से विदुर पंडित का कथा और माया देवी का स्वप्न और श्रावस्ती का चमत्कार बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं महाहंस जातका। इसमें गुफा की महाहंस जातका हमने केव नंबर 17 में भी देखे थे। तो वहाँ पे कौन सी स्टोरीज थी हंस की? वहाँ पे हंस की एक दूसरी स्टोरी थी कि हंस को मारते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पे क्या दिखाया गया? गुफा के बाईं भित्ति चित्र पर तुसिता हेवन यानी कि तुसित स्वर्ग, बुद्ध जन्म तथा माया देवी का स्वप्न दिखाया गया है। फिर है 2 बाएं अंगूठे वाले रमनी, ये भी केव नंबर 2 में है। इंग्लिश में कहते हैं द लेडी विथ 2 लेफ्ट टोज। तुसिता स्वर्ग, जिसे इंग्लिश में हम तुसिता हेवन कहते हैं। इसमें बुद्धा एक हाथ धर्म चक्र मुद्रा में है, बुद्धा का एक हाथ। तो पूछ सकता है कि तुसिता हेवन अजंता में जो केव नंबर 2 में है उसमें जो बुद्ध की मूर्ति है वो कौन से मुद्रा में है? तो याद रखना है धर्म चक्र मुद्रा में है। या फिर क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकता है कि केव नंबर 2 में बुद्ध की जो धर्म चक्रा मुद्रा में है बुद्धा, उसका नाम क्या है? तो तुसिता हेवन। तो क्वेश्चंस किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है और ख़ास करके आपके DSSB में और UGC नेट में तो क्वेश्चंस घुमा के ही पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हो गया। और देख सकते हैं साल वृक्ष पकड़े माया देवी को उपवन में खड़े दर्शाया गया है। तो तुसिता हेवन की यही स्टोरी है। मैं शॉर्ट स्टोरीज लाई हूँ, देयर आर ह्यूज स्टोरीज बिहाइंड दैट। ओके, नेक्स्ट है विदुरा पंडिता। तो विदुर पंडित की सवारी के दृश्य में घोड़े तथा नंगी तलवारें लिए पैदल सैनिकों का बड़ा गतिपूर्ण चित्रित हुआ है। तो इसमें जो है घोड़ों तथा तलवार से रिलेटेड सैनिक जो हैं वो जा रहे हैं, उनका चित्र किया गया है किसमें? विदुर पंडित से। स्टोरी इसलिए बता रही हूँ ताकि उससे आप रिलेट कर पाएँ और याद रख सकें। फिर है पूर्णक इरंदवती की प्रेम कथा। पूर्णक इरंदवती की प्रेम कथा, जिसे हम लोग झूला झूलती राजकुमारी का चित्रण है। तो अगर पूर्णक इरंदवती की प्रेम कथा ना याद रहे तो ये ही याद रखिए कि झूला झूलती राजकुमारी जो आपका केव नंबर 2 में है और उसे हम पूर्ण इरंद देवी की प्रेम कथा के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आप लोग का केव नंबर 2 से रिलेटेड। ये रहा आप लोग का अजंता का पार्ट 1। जो भी नहीं देखे इसे ज़रूर देख लें, बहुत हेल्पफुल करेगा। अनुपम सूद पे वीडियो बनाई हूँ, उसे आप लोग चेकआउट कर लें। बुक एंड ऑथर से बहुत पहले 1 साल पहले वीडियो अपलोड की हूँ, उसे चेकआउट करें। अनुपम सूद की एक और वीडियो है जिसमें सारे काम को मैं डिस्क्राइब की हूँ, उसे चेकआउट करें। के हेब्बर, जिसे कि हम कांतिगिरी कृष्ण हेब्बर के नाम से जानते हैं। फिर UGC नेट के पेपर को सॉल्व करवाई हूँ, 17 डेज का स्ट्रेटजी बताई। तो ये सब को ज़रूर चेकआउट करें, ये सब से आपको हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी DSSB की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ डिटेल में पढ़ें, बहुत डीप पढ़ें, क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस बहुत डीप आता है। अगर आपने अभी तक DSSB के पेपर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे DSSB का 14 का, 15 का और 18 का ये 3 साल का पेपर उपलब्ध है, जाके उसे ज़रूर चेकआउट करें। तो क्वेश्चंस किस लेवल का होता है समझ में आएगा। और मैं खास करके बोलूँगी कि आप लोग DSSB 2018 का PGT और ड्राइंग टीचर दोनों का देख लें, दोनों ही मेरे चैनल पे, क्योंकि वहाँ से आपको लेवल ज़्यादा समझ में आएगा रादर देन 14 और 15 में। 14-15 में बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट 18 में लेवल हाई किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो अभी अजंता पे और बचा हुआ है, केव नंबर 1 बचा हुआ है, केव नंबर 19 बचा हुआ है,
तो 19-1 और भी जो कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक दो चीज़ है तो वो मैं पार्ट 3 में पूरा कंप्लीट करवा दूँगी, क्योंकि केव नंबर 1 बहुत बड़ा है। उसमें वज्र पानी है, पद्म पानी है, अवलोकितेश्वरा है, मारा विजया है और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है। ओके, टेक केयर।